रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 एंड की थी। आज एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले हम सीखें कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल्स टू इसकी एंट्रीज ए बी सी और डी है। ए का डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स ए है, इसके डिटर्मिनेंट को दो तरह से डिनोट किया जाता है। एक तो ए लिख के इसके साइड पर ये वर्टिकल बार्स लगा दें, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब जब हम ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो राइट साइड पर भी जो हमने ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट को हटाकर ये वर्टिकल बार स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये होते हैं मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज, जिसको हम प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं, और इसको सेकेंडरी डायगोनल या नॉन डायगोनल एंट्रीज भी बोलते हैं। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल इनका प्रोडक्ट। ए को डी से मल्टीप्लाई करें ए डी, बी को सी से मल्टीप्लाई करें ये बी सी। ये हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले। क्योंकि यहाँ पर जनरल था ए बी सी डी की फॉर्म में, तो मज़ीद कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जब नंबर्स होंगे तो नंबर्स का प्रोडक्ट, इधर भी नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट की बेस पर मैट्रिसेस दो टाइप के होते हैं। दो टाइप्स कौन सी हैं, एक सिंगुलर मैट्रिसेस है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो। सपोज कोई मैट्रिक्स है, आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, उसका आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स का नेम देते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कोई पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आ जाए, कोई फ्रैक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मीन ज़ीरो आंसर ना आए बस, तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का नेम देते हैं। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। फर्ज कर लें हमारे पास जी मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है उसको डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स अगर ए है तो ए के एडजॉइंट को एडजॉइंट ऑफ ए से डिनोट करेंगे। सपोज अगर मैट्रिक्स बी हो तो उसके एडजॉइंट को एडजॉइंट ऑफ बी से, मैट्रिक्स सी हो तो उसके एडजॉइंट को एडजॉइंट ऑफ सी से डिनोट करते हैं। एडजॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज करना, ए की जगह पर डी और डी की जगह पर ए की जगह पर डी आ रहेगा और डी की जगह पर ए आ रहेगा। इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, ये माइनस बी और ये माइनस सी। इस तरह से हमने क्या करना है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.5 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की वजह हमने इन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। मैट्रिक्स ए गिवन है, -1 1 2 0। सॉल्व करते हैं इसे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ए डिटर्मिनेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं, इधर भी ब्रैकेट को हटाकर वर्टिकल बार्स -1 1 2 0। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस जो नॉन डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल है इनका प्रोडक्ट। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, माइनस साइन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 0 -2 -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आ गया। सेम इस तरीके से हमने क्या करना है,
बाकी जो इसके पार्ट्स हैं उनके भी डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिसीजन होता है वो हम किस बेस पर करते हैं कि मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर करते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ रहे तो हम कहते हैं मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो हम कहते हैं मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, आंसर को देखेंगे डिटर्मिनेंट के। अगर तो डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। क्वेश्चन 2 है, ए मैट्रिक्स गिवन है 3 6 2 4। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 6 2 4। ब्रैकेट उठाकर वर्टिकल बार्स लगाते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं इसका 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। 3 4 आर 12 माइनस 2 6 आर 12, 12 माइनस 12 0। देखें ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया। हम लिखें सिंस ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सो गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। चूंकि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है इसलिए गिवन मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका आंसर 0 के अलावा कोई भी नंबर आता तो हम लिखते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट देखें इसका, बी पार्ट। मैट्रिक्स बी गिवन है 4 1 3 2। सॉल्व करते हैं, बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 1 3 2। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। 4 2 आर 8, 3 2 आर 6, 8 माइनस 6 2। बी का डिटर्मिनेंट 2 है, 0 नहीं है तो इसका मतलब मैट्रिक्स बी क्या है, नॉन सिंगुलर है। आप लिखेंगे सिंस B determinant is not equal to 0 so matrix B is non-singular matrix। थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका इसका आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब करने का मतलब क्या है कि हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखें फर्ज करें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम ए इनवर्स से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर तो देखिए मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं, एक तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, एक उसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो जो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे 1/0 बन जाएगा। 1/0 अनडिफाइन है तो इसका मतलब जब इसको हम अनडिफाइन है कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब हम ए इनवर्स भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब कैलकुलेट नहीं कर सकते इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैट्रिक्स ए गिवन तो उसके इनवर्स को कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैट्रिक्स बी गिवन हो, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो तो आप जस्ट क्या करेंगे, ए की जगह पर बी लिख देंगे,
बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। मींस जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो 1 ओवर में उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और इनटू में उसी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। सी का इनवर्स फाइंड करना तो सी इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर सी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। डी का इनवर्स फाइंड करना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो डी इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ डी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है a इक्वल्स टू -1 3 2 0। ये मैट्रिक्स ए गिवन हमें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमें पता फार्मूला ये है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ए का डिटर्मिनेंट और एक ए का एडजॉइंट। तो पहले वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, पहले चेक करते हैं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, 0 आता है या कोई नॉन जीरो नंबर है, मैट्रिक्स सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए पहले हम डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -1 3 2 0। डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो ब्रैकेट्स की जगह पर ये वर्टिकल बार स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। -1 को 0 से मल्टीप्लाई -2 को 3 से मल्टीप्लाई। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 0 -6 -6। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करें। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं। -1 की जगह 0 आ जाएगा, 0 की जगह पर -1, ये 0 ये -1, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, ये -3 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा। एडजॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया, डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर ले, तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ए इनवर्स, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट करें, पुटिंग वैल्यूज ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट -6 है तो यहाँ पर -6 लिखें। एडजॉइंट ऑफ ए 0 -3 -2 -1। 1 ओवर -6 इसे मल्टीप्लाई और तो पूरे मैट्रिक्स को क्या करें, 1 ओवर -6 से मल्टीप्लाई कर दें या -6 से पूरे मैट्रिक्स को आप डिवाइड कर दें। 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 -1 ओवर -6। 0 को डिवाइड करें 0 आंसर, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, तो ये 1 ओवर 2 आ रहेगा। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, ये 1 ओवर 3 आ रहेगा। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, ये 1 ओवर 6 बन जाएगा। ये हमारे पास